अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप यूट्यूब चैनल देखे हैं। मैं हूं आपका अफजल खान। ये है मैडम अरूज खान, दुबई यूएसए। जी व्यूअर, आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त बिज़नेस का आइडिया आपको देंगे। ये दुबई में 12 महीने बिज़नेस है, इसका कोई सीज़न नहीं है, 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है, ये आपका चैनल है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मैडम, आज का बिजनेस आपको आइडिया है कोई? क्या कहने जा रहा हूँ मैं? मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अब जो लफ्ज निकलेगा ना, फिर मुझे पता चलेगा कि जी कुछ बोलना है। लेकिन आपको इस आइडिया है और आपको 100% इस चीज़ का पता है, बिजनेस का पता है, और आप इस बिजनेस को भुगत भी चुके हैं। क्या भुगते? हम ट्रक पे चढ़ के गए थे, ट्रक पे चढ़ के? हमारी जब गाड़ी खराब हुई थी गाड़ी खराब हुई थी तो ट्रक पे चढ़ के गए थे। गाड़ी को उठाया ट्रक ने, और हम पहली दफा दुबई की लाइफ में जो हमारी गाड़ी खराब हुई, तो किस पे उठाया था? लोडिंग वाली गाड़ी के ट्रक था वो? नहीं, हमारी गाड़ी खराब हुई थी ना। हुई थी। तो वो किस पे गई थी? वो जो ट्रक पे गई थी ना, उसको ट्रक ही कहते हैं। उसको लोडिंग कह लें या कुछ कह लें, लेकिन मकसद है कि ट्रक पे उठाई थी। वो है कार कैरियर कह लें उसको। अब लाइसेंस में बाद में आते हैं। तो वो जनाब हमारी गाड़ी खराब हो गई और 2 दफा हुई थी। तो वो आपको हैरानी होगी सुन के कि वो हमने गाड़ी जब बंद हुई तो देखा सामने, तो वो ट्रक हमारे इंतजार में खड़ा था। बाद में बताता हूँ क्यों खड़ा था और कैसे हमें मिल गया। तो आज इसकी अब लाइसेंस की बात कर रहे हैं। ये है व्हीकल रिकवरी लाइसेंस, यानी व्हीकल, किसी भी टाइप का व्हीकल, उस ट्रक के ऊपर कार भी होती है, बहुत दफा देखी, और उसी से थोड़ा सा छोटा ट्रक भी उठाया होता उन्होंने। बड़ी गाड़ी भी होती, पजेरो भी होती, जीपें भी होती। तो इसका टाइटल होगा व्हीकल रिकवरी। अच्छा, इसमें मजेदार बात क्या है, इसके लिए आपको लाइसेंस बनाने के लिए तो ऑफिस आपको चाहिए, लेकिन आपको बैठने के लिए, कस्टमर को लेने के लिए, कस्टमर आपको फ़ोन करेगा, कस्टमर आपके पास आएगा, वो कोई ऑफिस नहीं चाहिए। वजह क्या है? मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको भी दिखाता रहता हूँ। ये सारा दिन मुख्तलिफ रूट पे ना चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं। जहाँ कहीं गाड़ी कोई ख़राब नज़र आई, खुद ही चले जाते हैं। हमारी गाड़ी खराब हुई थी, हमने कॉल की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं की। सेकंड टाइम खराब हुई, फिर भी कॉल नहीं की थी। वो ये देखते रहते हैं। तो मेरे मन में 2-4 दफा आया कि यार ये खाली जा रहे हैं, तो दुआ करते हैं या अल्लाह किसी की गाड़ी खराब कर। ये दिल में दुआ करते हूँ या अल्लाह इसकी गाड़ी खराब कर, यही खराब हो जाए हमें। अच्छा, इसमें 250 से 300 लेते हैं ये भी तो विद इन सिटी। अगर दुबई में खराब हुई है, दुबई के अंदर वो किसी भी जगह वर्कशॉप पे जाना 250-300 दिरहम लेते हैं। अच्छा। और दुबई में खराब हुई तो शारजा लेके जाना है, तो वो और उससे 100 मांग ले ऊपर। ये है दिहाड़ी वाला काम। आप हैं परेशान, आपने वो एक तो सबसे पहले आप शुक्र अदा करेंगे कि यार मैं गाड़ी मेरी खराब हुई, ये बिना वो बताए आ गया कि उसका उनका काम ही है, बिना कॉल किए आ गया। यस, कॉल ही नहीं की। सुबह वो निकलते हैं, सारा दिन इस रोड पे, सारा दिन इस रोड पे, फिर एक दफा जा रहे हैं, एक दफा आ रहे हैं रश के इलाके में। डेफिनेटली उनको कोई ना कोई गाड़ी खराब मिलती। जैसे किसी जमाने में, एक बचपन में हमने स्टोरी पढ़ी थी, एक बंदे ने टायर पंचर लगाने का दुकान खोल ली, पुरानी बात है। तो वो चलता नहीं था। तो एक बंदा, उसका दोस्त आया कि भाई क्या तुम परेशान? कहता काम नहीं चलता। उसने कहा छोटे छोटे कील लाओ और रात को ना पूरी सड़क के ऊपर बिछा दिया। सुबह जनाब लेना लग गए जनाब, हर गड्डी पंचर। तो ये ऐसा नहीं करते हैं, ये चक्कर लगाते रहते। लेकिन मैं, कॉमन सेंस है, मैं भी इंसान हूँ। वो दिल में जरूर कहते होंगे, 2 लोग होते हैं, एक भी होता है वो दिल में जरूर कहते हो कि यार अल्लाह पाक से दुआ है गाड़ी खराब हो, आज ज्यादा गाड़ी खराब हो
आज मुझे ज्यादा मेरी दिहाड़ी मुझे लगी। लगता है ये गर्मियों के मौसम में ज्यादा होता है। गर्मियों में यस आप ठीक है, गर्मियों में मौसम में ये मौसम हमारा भी गर्मियों में ही हुआ था। बिजनेस ज्यादा होता है क्योंकि गाड़ी हीटअप होती है। अच्छा नॉर्मली लोग ना खुद मैं भी उसमें शामिल हूँ, डेली कोई पानी चेक नहीं करता, डेली कोई ऑयल चेक नहीं करता। गर्मी में पानी भी सूखता है, ऑयल भी शॉर्टेज हो सकती है। तो हालांकि असूल ये है कि हफ्ते में 2-3 बार आप पानी भी चेक करें रेडिएटर का, और उसके बाद ऑयल भी चेक करें, लेकिन लापरवाही हो जाती है। अफजल साहब तो मुझे ना 15 दिन बाद या महीने बाद कहते हैं चलो अरूज मैं आपको ये सिखाऊं, इधर से पानी इस तरह चेक करना, ऑयल इस तरह चेक करना है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वही रोड पे खड़ा बंदा परेशान, और खुदा से गर्मी अगर है तो गर्मी में बाहर बंदा खड़ा रहेगा। तो ये व्हीकल रिकवरी का लाइसेंस बनेगा। अब लाइसेंस की LLC लाइसेंस बनेगा। ये लोकल स्पॉन्सर डालने का तो कंसेप्ट खत्म हो गया। अब कोई भी लाइसेंस आप लेती हैं तो लोकल स्पॉन्सर का हमें मेरे ख्याल साल से ज्यादा हो गया कोई लोकल स्पॉन्सर वाला बहुत कोई। तो अब इनको LLC का आप आइडिया दे दें, लाइसेंस बनाने के लिए हजारी या वर्चुअल ऑफिस चाहिए वो तो लेकिन इसके लिए ऑफिस नहीं चाहिए। वो आप गाड़ी आपकी 2 हैं 4 हैं तो सारे ड्राइवर उन्होंने सारा दिन तो घूमते रहना। अच्छा फोन पे सारा कारोबार है, मान लो मेरी गाड़ी खराब हुई तो मेरे पास गाड़ी वाला इत्तेफाक है नहीं आया, तो वो नंबर उन्होंने दिया होता है इस पे डुबिजल पे या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिया होता है, सोशल मीडिया। अगर आपको नंबर याद है, अच्छा नंबर बड़ा इजी होता है वो, तो वो नंबर अगर याद है या नहीं भी याद तो ये फोन पे इससे मिल जाता है, सर्च करेंगे नंबर आ जाएगा। तो नंबर किया तो वो जाएगा किसको, मालिक को, ओनर को जाएगा। तो ओनर फौरी तौर पे लोकेशन कहेगा सर जी मुझे लोकेशन भेजे। सपोज मेरी गाड़ी खराब, मैं उसको कॉल करता हूँ, वो मुझे कहेगा लोकेशन भेजे। जैसे मैं लोकेशन भेजूंगा वो 2-3 जो गाड़ी उसके सराउंडिंग में वो सबको भेज देगा जो पहले पहुंच सके। तो अब एक वर्चुअल ऑफिस लाजिम, और इसकी आप वर्किंग इनको बता दें कि इसकी व्हीकल रिकवरी और लाइसेंस बनेगा, व्हीकल रिकवरी का लाइसेंस, और टोइंग भी आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट में, लेकिन ज्यादातर लिखा जो जाएगा व्हीकल रिकवरी सर्विस या व्हीकल रिकवरी की इसकी कंपनी LLC कंपनी। सेम वही है ना, सब चीजें इनिशियल ट्रेड नेम मेमोरेंडम ईच एंड एवरीथिंग वही आएगा जो नॉर्मल लाइसेंस में आता है। सिर्फ इसमें यह है कि आपको ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट ऑफिस आप वर्चुअल ऑफिस में इस लाइसेंस को बना सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है फिर तो ज़रूरत नहीं है, अगर वीज़ा नहीं है तो फिर एक वीज़ा जो इन्वेस्टर का वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह टोटल आपका 24 से 25 हज़ार दिरहम में खर्चा आ जाता है विद वर्चुअल ऑफिस, विद आपका वीज़े के साथ। थोड़ा ब्रेकअप बना दें, 16-16 लाइसेंस की कोर्स। अच्छा लोग जब एक लाइसेंस की कोर्स का आइडिया देते हैं ना, तो वो 99% लोग पूछते हैं जी आपकी सर्विस, तो ये अगर 16.5 है या 16 है वो इंक्लूडिंग हमारे ऑफिस के सर्विस चार्जेस भी हैं। अब आगे वीजा आना है 3.5 का हो, 3.5 और 4 के दरमियान में तो 3600-3700 ये आप टोटल कर ले। और जो वर्चुअल ऑफिस है वो हमारे पास नहीं होता है, बिजनेस सेंटर से, गवर्नमेंट के बिजनेस सेंटर है और गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है, परमिशन मार्केट से लेते हैं, तो लेकिन रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो 16 मान लें, 16 के साथ आप वीजे का 3, 3.5, 19,000 और ये 3 लगा लें 22-23 हज़ार के अंदर। इसमें क्या 1 साल का लाइसेंस होगा, 1 साल का लाइसेंस होगा, और जो आप 2 साल का वीजा होगा, 2 साल का वीजा होगा, और जो आपका वर्चुअल ऑफिस है वो तो 1 मंथ। लेकिन लेबर के लिए जैसे आपने बाजू का तो आपको लेबर रिक्वायर्ड होती है, आपको एम्प्लॉय के वीजे चाहिए होते हैं, तो वो 1 ईयर तक वैलिड होती है आपकी लेबर के लिए 1 ईयर वैलिड होता है। लेकिन अगर बैंक की इंस्पेक्शन है या कोई और इंस्पेक्शन शुरू में जो होती बैंक की होती है, आजकल तो नॉर्मल बैंक अकाउंट खुल रहे हैं ऑनलाइन। अगर आप बैंक जाते भी हैं तो वो यही कहते हैं कि जी आप ऑनलाइन खोलें। पहले होता था कि जो स्पेशली जाना पड़ता था बैंक, और फिर वो देखते थे कि इसका खुलना है या नहीं खुलना। जैसे जनरल ट्रेडिंग है, बड़ा लाइसेंस है, उसके लिए
फिर वो काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। लेकिन ये इस तरह के लाइसेंस में इतने ऑनलाइन इजीली अब जनरल ट्रेडिंग हो या दूसरे लाइसेंस हो ऑनलाइन खुल जाते हैं। आजकल बैंक में हमारे क्लाइंट गए ना तो उन्होंने कहा जी आप ब्रांच क्यों आए, ऑनलाइन खोले, इजी कर दिए। तो काफ़ी चीज़ें easy हो गई ये दुबई में, अबू धाबी में ये क्यों इजी किया कि कोई क्लाइंट को किसी बिजनेसमैन जो आया है यहाँ पे किसी को मुश्किल ना डाले। ऑनलाइन अकाउंट इतना वो लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है तो वो बैंक जाते हुए भी घबराते हैं, तो फिर वो इधर उधर के सहारे तलाश कर रहे होते हैं कि फला हमारा खोल दे बैंक अकाउंट। वो कॉन्फिडेंस इतना नहीं हो पाता क्योंकि नए नए आए हुए होते हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा वो बैंक में जाएंगे तो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। लेकिन जो पाकिस्तान से या भारत से या कहीं और पढ़े लिखे या अमेरिका वगैरह से, उनके लिए इतना मसला नहीं होता। तो इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने और यहाँ के बैंकों ने ये इतनी आसानी कर दी है कि आप ऑनलाइन अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और अभी नाजरीन आप यहाँ पे हैं, यूएई में है, बनाना चाहते हैं, हमारे ऑफिस आइए। ये ऑफिस हमारा फिश राउंड बोर्ड पे है डेरा में। और कोई बाहर से आने वाला है, मान लो आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, तो भी आपको मेन लैंड में बनाने के लिए, क्योंकि ये मेन लैंड का लाइसेंस है, मेन लैंड में बनेगा ये तो लाइसेंस। आपको आना पड़ेगा। और मैक्सिमम टाइम 14 to 15 वर्किंग डेज में आपका ऑल टुगेदर हर काम मुकम्मल हो जाएगा। वीडियो लंबी हो रही है, आपसे इजाज़त चाहते हैं और जाते आपसे वही रिक्वेस्ट कि भाईजान सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, वो नहीं सुनाना करबला सो बला। नो 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 शेर नहीं सुनाना भाई, शेर बहुत मुश्किल याद बैठता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।